अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान, आपके अपने चैनल अर्निंग सोल्यूशन में आप सबको खुश आमदीद। क्लाउड एयर ग्रुप एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी वेबसाइट जिसके आने से पहले ही महीना भर पहले ही तकरीबन इसकी एक प्रमोशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी। इसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी। हर ग्रुप में, हर जगह पे इसकी बात हो रही थी। हर प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया गया। लोगों के अंदर इतनी हाइप क्रिएट की गई कि लोग बेचैनी से इसका ऐप इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब लॉन्च होगी, कैसे होगी, इसके तरीक़ेकार क्या होंगे, इसमें डिपॉजिट कैसे होगा, इसकी वर्किंग क्या है, कौन लोग हैं, ऑनर क्या है, कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है, यूएसटीडी है, पीकेआर है, किस तरह डिपॉजिट है, क्या नहीं है। तो खैर बिला आखिर आज ये एप्लीकेशन ऑफिशियल तौर पे जो है वो लॉन्च हो गई है। लोगों ने इसके अंदर तेज़ी से इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दी है। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई ये क्रिएटर स्टूडियो वालों ने लॉन्च करी है, जो कि बाकायदा उनका नाम भी इस एप्लीकेशन में है। अगर आप उनको एप्लीकेशन को देखेंगे, वेबसाइट को भी देखेंगे, तो उसके अंदर भी इनका नाम है। आप वो कहते हैं भाई क्रिएटर स्टूडियो वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने एक ज़माने में एनजीआर को जो है लॉन्च किया था या उसको प्रमोट किया था, या जिस ग्रुप की एनजीआर थी और यही वही ग्रुप है। उन्होंने वापसी जो है वो कमबैक किया है क्लाउड एयर के नाम से। और उनका कहना यही है कि भाई ये भी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी। एनजीआर का जहाँ तक बात है, एक ब्रांड ज़ाहिर है, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट के अंदर एंट्री ली थी वो एनजीआर के ज़माने में ली थी। लोगों को एनजीआर के बाद ही पता चला था कि इस तरह से भी ऑनलाइन अर्निंग होती है, और उसके फ्रॉड के बाद ही लोगों को एक बड़ा धचका लगा था और तभी पता चला था कि इस तरह के फ्रॉड स्कैम भी होते हैं। एक बहुत बड़ा नाम जो कि काफ़ी तवील अरसे चला भी। लेकिन अभी क्रिएटर स्टूडियो और एनजीआर का क्या ताल्लुक़ है, और क्रिएटर स्टूडियो और क्लाउड एयर का क्या ताल्लुक़ है, ये कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन बिलखुसूस आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि आपको चैनल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर की चैनल्स मिल जाएंगे, उस पर वीडियो मिल जाएगी क्लाउड एयर की, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के तरीके बताए जाएंगे, डिपॉजिट, विड्रॉवल, पैकेजेस वगैरह वगैरह। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ों से हट के ही वीडियो बनाता हूँ, जिसके अंदर आपकी जो माइंड में क्वेश्चन होते हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ, और आपके सवालों को मैं क्लियर करता हूँ कि आपके जहन में होता है कि भाई कब तक चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, लॉन्ग टर्म है नहीं है, और इस एप्लीकेशन से जो हम कमाएंगे वो हमारे लिए हलाल है, हराम है, क्या नहीं है। तो आज की वीडियो को मैंने डिटेल्स के साथ इसलिए बना रहा हूँ, आपको 2-3 सवाल जो आपके जहन में वो क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो का, उसके बाद हराम और हलाल का इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो मैं आपको डिटेल्स दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। जी जनाब, वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया है। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये छोटा सा मैसेज आएगा, जिसके अंदर लिखा गया है भाई क्लाउड एयर इज़ पाकिस्तान फर्स्ट PKR प्लस डॉलर ऐप। सबसे पहला झूठ, क्लाउड एयर हैज़ 2 years कॉन्ट्रैक्ट विथ क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है। इफ़ यू डिपॉजिट थ्रू क्रिप्टो डॉलर यू विल गेट 3% बोनस। खैर ये बोनस वगैरह ये सारी डिटेल यहाँ ली गई, लेकिन सबसे टॉप पे जो लिखा गया है कि पाकिस्तान की पहली एप्लीकेशन है जो PKR प्लस डॉलर है। तो ये इनकी ये या तो इनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली हुई, या इनको किसी ने गलत बयानी करी है कि भाई आप ही हैं पहले जो ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सारी एप्लीकेशन हाल ही में गुजर चुकी हैं। सर फेरिस एक्सनेस के नाम से है, उससे पहले एक कैपिटल बूस्ट के नाम से थी, सब जानते हैं उस वेबसाइट को। वो डॉलर प्लस जो है वो PKR में थी। खैर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर टॉप पर IBC सोलर, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, मेटा, टेस्ला और क्लाउड एयर। ठीक है। अब ये कुछ पैकेजेस इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। पैकेजेस इनके 1000 रुपये से स्टार्ट है, तो लास्ट तकरीबन जो है वो 7 लाख तक का इनका प्रोग्राम है अपनी जो इनके पैकेजेस हैं उसका। खैर तो अब मैं आपके यहाँ पर इनको अगर मैं 3 लाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ अबाउट अस के अंदर, यानी कि इनकी जो कंपनीज़ की डिटेल है उस डिटेल के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या डिटेल्स हैं इस कंपनी की। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखें क्लाउड एयर इज़ अ फॉरवर्ड थिंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी। खैर ये काफ़ी तवील इन्होंने जो है वो एक आखिर के अंदर जो मैं दिखाना चाह रहा था वो क्रिएटर स्टूडियो का नाम यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आखिर में क्रिएटर स्टूडियो का नाम लिखा है। अब क्रिएटर स्टूडियो क्या वाकई में वो ग्रुप है जिन्होंने एनजीआर जो है वो लॉन्च की थी? तो फिर हम कैसे पहचानेंगे?
तो हम अगर एनजीआर की तरफ जाते हैं तो एनजीआर को जब हम खोलने की दिमाग में कोशिश करते हैं या एनजीआर की पुरानी वीडियोस निकालते हैं या एनजीआर को दोबारा से खुरेदते हैं तो हम ढूंढते उसके साथ भी एक ग्रुप मौजूद था जिसका नाम था आरजू स्टूडियो। ठीक है, अब ये दो अलग अलग नाम है, आरजू स्टूडियो और क्रिएटर स्टूडियो। अगर आरजू स्टूडियो ही है इस वेबसाइट के पीछे तो उन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया? ठीक है, और अगर क्रिएटर स्टूडियो ने एनजीआर को प्रमोट किया था या उसको लॉन्च किया था तो एनजीआर में आरजू स्टूडियो का नाम क्यों है? तो ये दो अलग अलग नाम है। एक चीज़ आप अपने पास से क्लियर कर लें जनाब कि आरजू स्टूडियो ने एनजीआर को लॉन्च किया था, क्रिएटर स्टूडियो ने क्लाउड एयर को लॉन्च किया है। अच्छा, सोलर सिस्टम इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि सोलर के ऊपर काम कर रही है, इसलिए शायद क्योंकि हर दूसरी एप्लीकेशन जो सोलर पे काम करती है वो ज़्यादातर लोग जो है वो एनजीआर से कनेक्ट कर देते हैं उसको। तो खैर ये एनजीआर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात, सोलर की ऊपर एक लोगो लगाने के बाद नीचे आपको अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेप्सी वगैरह 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 ये सब बताते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखते हैं तो माई ट्रेड का ऑप्शन आ जाता है। अब ये 3 हिस्सों में आपसे बात करती है। इसका पहला झूठ तो सामने आ गया कि पाकिस्तान की पहली वेबसाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सोलर से इस वेबसाइट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तीसरी बात, ट्रेड से इस वेबसाइट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चौथी बात, ये जितने भी नामियाँ लिखे हुए हैं, पेप्सी, टेस्ला, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से किसी से भी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ना तो ये अमेज़ॉन के साथ काम कर रहे हैं, ना तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं, ना ये पेप्सी के साथ कर रहे हैं, ना ये मेटा के साथ कर रहे हैं, ना टेस्ला के साथ कर रहे हैं। यहाँ अगर ये लिखते कि भाई गली के कोने पे दूध वाले की दुकान है उसके साथ हम इन्वेस्टमेंट करें तो शायद मैं मान लेता, क्योंकि हो सकता है दूध वाले को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ गई हो, जो कि मुल्क के हालात हैं। लेकिन ये इतने बड़े बड़े ब्रांड, पाकिस्तान का तो अमेज़ॉन है ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यार मतलब बिल्कुल भी दिमाग ही काम नहीं कर रहा लोगों का। पेप्सी जैसी कंपनी और मेटा, जो आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वो मेटा कंपनी है। उसको ज़रूरत है आपकी इन्वेस्टमेंट की, उसको ज़रूरत है आपकी किसी पार्टनरशिप की। टेस्ला जैसी कंपनी जो कि टॉप ब्रांड गाड़ियाँ बनाती है, वर्ल्ड इंटरनेशनल जिसकी गाड़ियाँ हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो है वो तलबगार है। खुदा का खौफ करो यार। एनजीआर का कोई ताल्लुक़ नहीं है इस एप्लीकेशन से, सोलर का इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ट्रेड्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है, अमेज़ॉन इन सब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस वेबसाइट पे आखिर वर्किंग होती क्या है, ये सवाल लेके हम इनके जो ग्रुप है, अच्छा ग्रुप के अंदर मैंने देखा है कि लोग इतने, क्योंकि इसको प्रमोट इतना किया गया था, जैसे ही ग्रुप के अंदर मैं ज्वाइन हुआ हूँ तो मैंने ये देखा कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर 50-50, 100 लोग जो हैं इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। और इतनी तेज़ी से लोग ऐड हो रहे हैं, मैंने देखते ही देखते 300 से 500, 550, 600 तक कहानी चली गई। मैं हैरत में पड़ गया कि यार मतलब लोगों के पास और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, और डिपॉजिट कर रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं, हमारा डिपॉजिट अप्रूव नहीं हो रहा। लेकिन किसी के भी जहन में ये नहीं आ रहा कि क्या ये एप्लीकेशन रियल है, क्या इसके ऊपर अर्निंग हलाल भी है कि नहीं है। लेकिन खैर अल्लाह हिदायत दे हम सबको, हमारे जहन में काश ये बात आती तो हम बहुत से नुकसान से बच सकते। तो खैर यहाँ मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कमाने वाली आपकी हर एक रकम आपके लिए हराम होगी। उसकी वजह बहुत सारी हैं, एक नहीं है, बहुत सारी वजह में सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पता ही नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से हो क्या रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है, ये सब चीज़ें एक अलग कहानी है, बहुत लंबी कहानी कि प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है तो इसके विड्रॉवल के पैसे हैं नहीं हैं, तो ये क्या तरीक़ेकार है। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई हर वेबसाइट के बारे में यही होता है कि हराम है हलाल है, इस तरह तो हम कमा ही नहीं सकते, फलाना ढिमकाना। सर हर बार मैं आपको एक ही जो है ना पैटर्न पे काम नहीं करके दिखा सकता। मेरा काम सिर्फ ये चीज़ है कि आपके माइंड क्लियर कर दूँ कि ये वेबसाइट फ्रॉड है। अब ये वेबसाइट चले भाई 3 दिन चल जाए, 1 हफ़्ता चल जाए, 15 दिन चल जाए, इससे ज़्यादा क्या चलेगी। 1 महीना चल जाएगी, बस 2 महीना चल जाएगी, सालों साल तो नहीं चलेगी ना। तो ये तो तयशुदा बात है कि हर अर्निंग जो वाली वेबसाइट होती है वो झूठ होती है, फ़रेब होती है। लेकिन क्या चीज़ ऐसी है कि जिससे आपको थोड़ा सा मुतमईन हो जाते हैं कि यार यहाँ से मैं हलाल कमाई कर रहा हूँ, जिससे आपको पता होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट लग कर रही है, वो वाज़ेह कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, ये आप एक अलग बहस है। लेकिन ये वेबसाइट आपसे सरफहरिस्त 2-3 झूठ ऐसे बोल रही है। उसके बाद मैंने इनसे पूछा, इनके जो ग्रुप के एडमिन्स हैं उनसे पूछा कि भाई मुझे बताएं ये अर्निंग आप करके दे रहे हैं हमें, इन्वेस्टमेंट हम आपको देते हैं, आप क्या करते हैं। तो उनका कोई जवाब ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा उनको मैसेज किया
तो फिर उनका मैसेज आता है कि यार 1-2 दिन रुक जाओ। तो मैंने कहा कि 1-2 दिन बाद पता चलेगा आपको कि ये एप्लीकेशन काम क्या करने वाली है, या पैसे लेने के बाद आप फैसला करेंगे कि हमें काम क्या करना है। तो मैं कहा जब आपको पता ही नहीं तो आपने फिर एप्लीकेशन लॉन्च क्यों कर दी, और आपको नहीं पता तो फिर आप एडमिन क्यों बन के बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। बहरहाल मैं इतनी बड़ी बहस में करना भी नहीं चाहता, जो चीज़ है शॉर्ट वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएटर स्टूडियो, आरजू स्टूडियो दोनों अलग अलग कहानियाँ हैं। एप्लीकेशन का इन किसी भी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाएंगे आपके किसी काम के नहीं है, उससे सिर्फ आप गुनाह कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इससे पहले भी आपने कितनी वेबसाइट पे काम किया होगा जिसके बारे में आपको यकीन था कि ये बंद भी होगी, यकीन था कि इस पे हराम कमा रहे हैं, लेकिन आपके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अल्लाह आप सबको हिदायत दे। अपनी मुझे ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। लम्सो कामियो नासिर, अल्लाह ने के बाल।